बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, इस देश में झांसी की रानी हमेशा थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जो झांसी की रानी थी उनको तलवार चलाना भी आता था और उनके हाथ में तलवार भी थी। लेकिन आज महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं के हाथ में तलवार तो दी जाती है लेकिन उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गुजरात का ये केस है जहाँ पे एक महिला कांस्टेबल जो ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभा रही थी, रात के वक्त अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसी वक्त वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं जो कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं और ना मास्क लगाए हुए होते हैं। उस महिला कांस्टेबल ने, सुनीता यादव ने, सिर्फ उन्हें बताया कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो लोग उनके साथ बदसलूकी करने लगे। फिर बाद में पता चला कि उनमें से जो एक लड़का है वो किसी एमएलए का लड़का है जो कि बीजेपी का एक एमएलए है और वो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और वो लड़के उनके साथ इतनी बदसलूकी करने लगे कि उनको मिडिल फिंगर दिखाना, उनको धमकी देना, उनको ये कहना कि तुझे हम 365 दिन यहीं खड़ा कर सकते हैं। सही बात है, गलती तो लेकिन आप लोगों की है, वो लड़कों की गलती नहीं है। वो लड़के तो अपने परिवार का सिर्फ नेतृत्व कर रहे थे, वो ये दिखा रहे थे कि उनके परिवार वालों ने उन्हें किस तरीके के संस्कार दिए हैं, वो उनकी बातों में झलक रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोग जिन लोगों को चुनते हो, जिन नेताओं को चुनते हो, उन लोगों को ये तो देखते हो कि वो कितना पावरफुल इंसान है, उसने कितने मर्डर किए हैं, वो ऐसा है वैसा है। लेकिन कभी आप ये नहीं देखते कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो लोगों के काम आता है या नहीं। तो उन लड़कों की कोई गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। और दूसरा, इस देश में बहुत महिला सशक्तिकरण चलता है, ये वो बेटी पढ़ाओ। सही बात है, बेटी पढ़ाओ, फिर जब बेटी काबिल बन जाए तो बेटी का ट्रांसफ़र करवाओ। मुझे लगता है कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य संभालते हुए ये भूल गए कि उनके बेटे का मानसिक स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है। देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ एक महिला की नहीं है, बात उस वर्दी की भी है जिससे लोग डरते हैं। आज एक लड़का किसी वर्दी पहने हुए महिला को ये कह रहा है कि तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तो उस महिला की बेइज्जती तो है ही, उसके साथ उस वर्दी की भी बेइज्जती है। आगे चल के किसी और की भी हिम्मत होगी तो उस वर्दी के बारे में ऐसा कहेगा, तो उस वर्दी का स्वाभिमान कहाँ रहा, उसका डर कहाँ रहा, उसकी इज्जत कहाँ रही। इससे दूसरी बात भी सामने निकल के आती है कि आने वाली जो लड़कियां हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं और ईमानदारी से देश के लिए काम करने चाहती है, उनके मनोबल का क्या? उनका मनोबल तो यहीं पे टूट जाता है कि किसी मंत्री का लड़का, पता नहीं वो पढ़ा लिखा है या नहीं, सिर्फ बाप के दम पर ये कह रहा है कि मैं तुझे 365 दिन यहाँ खड़ा कर सकता हूँ। तो सोचिए उन महिलाओं का, उन लोगों का मनोबल कितना डाउन हो जाएगा। और सुनीता यादव के घर की स्थिति तो बहुत सही थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आईपीएस बनने की ठान ली। लेकिन जिन का घर उनकी इसी तनख्वाह से चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं इस बात को दिल में दबा के ही रह जाते हैं और माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनका, तो वो भी उनको करना पड़ता है। देखिए, बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन बेटी पढ़ा के उसका ट्रांसफ़र मत करवाओ, बेटियों का सम्मान बढ़ाओ। कोई भी हो, कहीं भी हो, उनकी इज्जत करो और उस वर्दी को सम्मान दो जिस पे आप और हम एक तरीके से निर्भर हैं। न्याय को इतना हल्का मत होने दो कि किसी भी इंसान के सामने झुक जाए। धन्यवाद। जय हिंद।